Hi guys, so in today's video I'm going to cover a company called Dixon Technologies. So Dixon Technologies is a EMS player, मतलब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में प्रेजेंट है. क्या करता है? दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक आइटम. उनका मेजॉरिटी जो आता है, आप मुँह देख लो, मोबाइल फ़ोन्स वाले स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करता है. लाइट्स हो गया, CCTV कैमराज हो गए, मोबाइल फ़ोन वाला मेजॉरिटी है. फिर आप देख लो दूसरे कंपनीज इन दिस स्पेस, अगर आप देखो EMS सेक्टर में, दैट इज़ योर एम्बर एंटरप्राइज हो गया, जो एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, वो वाले सेगमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट है. PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, फिर ईपैक ड्यूरेबल्स हो गया, फिर केन्स टेक्नोलॉजीज. तो ये जो 4-5 जो प्लेयर है, दे आर डूइंग प्रेटी वेल. एंड ये पूरा जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस वाला, क्योंकि गवर्नमेंट इतना मतलब इनको PLI स्कीम्स बेनिफिट दे रहे हैं. फिर आप देख लो मेक इन इंडिया का जो थीम है, फिर ये जो नए नए पॉलिसीज़ दैट आर डिज़ाइंड फॉर प्रमोटिंग दीज ऑल कंपनीज. तो इसके वजह से इनके मतलब पूरा जो इंडस्ट्री है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 25 to 30% प्लस के रेट से ग्रो कर रहा है. तो ये पूरा इंडस्ट्री अगर 25-30% से ग्रो कर रहा है, तो सब प्लेयर्स जो है दे आर रिपोर्टिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग नंबर. आप देख लो. तो वी विल स्टार्ट विद द मार्केट लीडर. तो डिक्सॉन का अगर देखो तो उनका मार्केट कैप इज़ अराउंड 81,000 करोड़, मतलब फेयरली बिग प्लेयर कंपेयर टू, आप देखो, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक, एम्बर. सो अभी इनका अगर देखूँ तो कंपेयर टू अदर प्लेयर्स लाइक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक, उनका मार्जिन डिक्सॉन का इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू देम. क्योंकि डिक्सॉन का अगर देखूँ तो सेल्स में सेगमेंट में मोबाइल वाला जो सेगमेंट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 88-89% ऑफ द पूरा जो रेवेन्यू आता है. एंड मोबाइल वाले जो मैन्युफैक्चरिंग वाले स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग में उतना मार्जिन मिलता नहीं है कंपेयर टू, आप देखो, लार्ज अप्लायंसेस वाले सेगमेंट में. तो ई पैक और ये सब का, PGL का मेजॉरिटी जो है वो रूम AC वाले सेगमेंट से आता है. तो बेसिकली इनका डिक्सॉन का मार्जिन आर प्रेटी लेस कंपेयर टू अदर्स अभी. बट डिक्सॉन का सेल्स ग्रोथ देखो, इट इज़ 117% YOY. मतलब बहुत बहुत ही अच्छा नंबर है. EBITDA grew 113% and PAT grew 124% YOY. EBITDA margin stands at around 3.8% versus 3.9% YOY देखूँ तो. एंड PAT margin is around 2.1% versus 2% YOY. तो ये भी मतलब मार्जिन है स्टेबल एंड ग्रोथ भी मतलब 100% दे आर ग्रोइंग एवरी क्वार्टर. देखो तो उनके अगर सेगमेंट देखो तो 88-89% कम्स फ्रॉम आपका मोबाइल एंड EMS वाला सेगमेंट. दूसरा अगर देखो तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज वाला सेगमेंट है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 6%. उसमें क्या आ गया, आप लाइट्स हो गए, LED लाइट्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स आ गए, तो दैट इज 6%. दूसरा उनका होम अप्लायंसेज में वॉशिंग मशीन वाला सेगमेंट आ गया, दैट इज़ 3%. एंड जो फिर एंडिंग में फिर और एक है लाइटिंग प्रोडक्ट्स वाला, जो दैट इज़ 2%. तो मोबाइल एंड EMS वाले सेगमेंट में उनको मतलब 190% ग्रोथ आया. तो जो 89-90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू, उसमें 190% ग्रोथ आ गया. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका डी ग्रोथ आया 32%. उन्होंने बोला सबड्यूड डिमांड था इसीलिए. होम अप्लायंस भी ऑलमोस्ट मतलब 9-10% का ही ग्रोथ आया, ठीक है. एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स में भी 7% के आसपास का ही ग्रोथ आया. तो मेजॉरिटी जो उनका मतलब जो मेन ड्राइवर फॉर द ग्रोथ इज़ योर आपका मोबाइल वाला स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग वाला सेगमेंट. एंड इनका मतलब पहले दे बहुत बहुत पुराना कंपनी है. उनका पहले दे हैव ट्राइड ऑल द थिंग. मतलब पहले रूम AC भी करता था, रेफ्रिजरेटर सब, मतलब मेजॉरिटी था. फिर उनको ग्रोथ के लिए दे हैव स्विच्ड मतलब 90% ऑलमोस्ट टू आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट. तो इनके अगर देखूँ तो मतलब किसके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, क्लाइंट्स लाइक मोटोरोला हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया. तो ये सब जो बड़े बड़े प्लेयर्स है इन द मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज है विच आर सेलिंग योर स्मार्टफोन्स, उनको केटर करता है. तो रिसेंटली दे ऑल्सो एडेड अ न्यू फैसिलिटी इन नोएडा. तो टोटल उनके अगर देखूँ तो फैसिलिटी स्टैंडर्ड अराउंड 7 फैसिलिटीज़. एंड उनका मतलब मोटोरोला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि उसमें दे आर मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम्स ऑफ अराउंड 10 लाख स्मार्टफोन्स पर मंथ के पीसीस. मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है. एवरी मंथ दे आर मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख. एंड दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अराउंड 6 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स एनुअली अगर देखूँ तो. दैट इज़ ऑल्सो गुड नंबर. अगर उनका आगे देखूँ तो उनका अगर देखूँ, उन्होंने केपेक्स भी किया है. तो अराउंड 640 करोड़ के आसपास का दे हैव डन द केपेक्स टिल 9 मंथ ऑफ FY 25.
क्वार्टर टू में भी उनका मतलब अच्छा ही ग्रोथ था, अराउंड 90-100% के आसपास ही ग्रोथ आ रहा है। आप देख लो सब प्लेयर, एम्बर इज रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, एम्बर का अराउंड 65-70% के आसपास का ग्रोथ आया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का अराउंड 80% के आसपास आया ग्रोथ। फिर केन्स का थोड़ा स्लो डाउन हो गया दिस टाइम, दैट वाज अराउंड 30%। एंड आप देखो ईपैक का भी थोड़ा स्लो हो गया, दैट वाज अराउंड 35%। तो मतलब मेजॉरिटी जो है प्लेयर्स आर गोइंग अबव 50-70% के आसपास ही ग्रोथ आ रहा है। उसके बाद उनका अगर 620 करोड़ का 9 मंथ तक केपेक्स किए, एंड दे विल क्लोज एट अराउंड मोर, मतलब और इन क्वार्टर फोर दे विल डू मोर अराउंड 200-250 करोड़, तो दैट विल हेल्प देम टू रीच अराउंड 850 करोड़ प्लस का केपेक्स। उसके बाद दे ऑल्सो, ये जो आप PLI स्कीम बेसिकली अभी क्या होता है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर आपका खर्चा हो रहा है फैक्ट्री बनाने में 100 रुपया, गवर्नमेंट उसमें से आपको 10-15 रुपया दे देगा, आपका खाली कॉस्ट विल कम डाउन टू 85 रुपीज़। तो दैट विल हेल्प देम टू बूस्ट, मतलब कॉस्ट कम करेगा, तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उन्होंने दे रिसीव 200 करोड़ एज इंसेंटिव फ्रॉम द PLI स्कीम। उसमें से मोबाइल फ़ोन वाले का इंसेंटिव वॉज अराउंड 150 करोड़। मतलब दैट टेल्स दैट मोबाइल फ़ोन वाला जो सेगमेंट है उनका, दैट इज़ मतलब मोर डोमिनेंट आप देखो तो। एंड इनका मार्जिन इसलिए भी कम है क्योंकि वो मोबाइल वाले सेगमेंट में, क्योंकि लार्ज अप्लायंसेज में बेसिकली दे गेट बेटर मार्जिन। तो उन्होंने बोला कि आवर फोकस इज स्टिल ऑन द मोबाइल वाला सेगमेंट। FY25 वॉज ऑल अबाउट मोबाइल एंड आपके EMS वाला स्पेस। FY26 FY27 में भी वो मोबाइल IT प्रोडक्ट्स वाले भी सेगमेंट में जा रहा है, फिर टेलीकॉम डिवाइसेस में भी जा रहा है। तो दे हैव डन अ जॉइंट वेंचर विद एयरटेल जो कंपनी है उनके साथ। तो 700 उनका FY24 में जो टेलीकॉम डिवाइसेस से जो रेवेन्यू आ रहा था दैट वाज अराउंड 700 करोड़। FY25 में दे आर गोइंग टू क्लोज एट अराउंड 3000 करोड़, एंड FY26 में दे वांट टू दे हैव प्रोजेक्टेड दैट वो 6000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो दैट इज ऑलमोस्ट डबल। तो 300 से 6000, 3000 से 6000 करोड़, मतलब 100% ग्रोथ आप इन दैट सेगमेंट अगर देखो तो। एंड उन्होंने मतलब अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है। तो उन्होंने दे आर ऑपरेशन आपके जो कंपनी के जो ऑपरेशन होते हैं उनको मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेट करके उनको मोर एफिशिएंट बनाया है। एंड ऑल्सो उसके वजह से उनका अगर आगे जाके दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द मार्जिन जो उनके मार्जिन है दैट वुड इम्प्रूव अराउंड 100 to 120 बेसिस, मतलब 1 to 1.2% के आसपास going ahead in upcoming 2 to 3 years. They are expecting that it would improve, and they are expecting that this will start from the H2 of FY26. The improvement will be, तो धीरे धीरे इम्प्रूव, ऐसे नहीं कि अचानक से सीधा मतलब 3% या 3.5% हो जाएगा। ग्रेजुअली इट विल इम्प्रूव गोइंग अहेड। तो ये भी मतलब बहुत ही गुड कंपनी, बट इनका वैल्यूएशन भी आप देखो तो मतलब ये जो सब प्लेयर्स हैं आप देख लो पूरा EMS स्पेस में, द वैल्यूएशन आर वेरी वेरी हाई आप देखो। बट उनका ग्रोथ भी है, जब तक ग्रोथ रहेगा तब तक वैल्यूएशन विल सस्टेन, बट एक बार ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ऐसा ही हुआ ईपैक में भी, ऐसा हुआ केन्स में भी, ऐसा हुआ। दिस क्वार्टर केन्स जस्ट ग्रो 30%, उनका ग्रोथ आ रहा था 70-75%, सडनली दे स्लो डाउन टू 30%। ईपैक का भी मतलब सिमिलर हुआ। तो नहीं ठीक है, मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे जाके मतलब हाउ दे परफॉर्म। ठीक है, थैंक यू।